तो अब रिसर्च फिलॉसफी का जो चैप्टर है उसका सेकंड पार्ट हम जो है सेकंड वीडियो में स्टार्ट कर रहा हूँ। तो पहले हमने रिसर्च फिलॉसफी को हमने डिस्कस किया है इसके अंदर, जो कि आपने फर्स्ट वीडियो के अंदर आप इसको जो है देख लेंगे, सुन लेंगे इसको, कि वो फर्स्ट वीडियो में क्या चीजें जो है मैंने शेयर की हैं। अब मैं सेकंड वीडियो की तरफ आ रहा हूँ, जो कि अब रिसर्च अप्रोच से रिलेटेड है। रिसर्च के अंदर आमतौर पर दो अप्रोचेस इस्तेमाल की जाती हैं, जिसमें नंबर वन डिडक्टिव अप्रोच एंड नंबर टू इज इंडक्टिव अप्रोच। तो अ, आप डिडक्टिव और इंडक्टिव अप्रोच की बेस पर कोई भी रिसर्च कंडक्ट कर रहे होते हैं। डिडक्टिव अप्रोच आमतौर पर जो है चीजों को या रिसर्च को डिड्यूस करना होता है। कोई अगर ऐसा टॉपिक है जो जिसको आप डिड्यूस कर सकते हैं, जैसा कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग आप कर सकते हैं, थ्योरी टेस्टिंग कर सकते हैं आप। तो अगर थ्योरी टेस्टिंग के लिए उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में कोई चीज आप कर रहे हैं, तो ऐसी रिसर्च जिसके अंदर आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर रहे हैं, ऐसी रिसर्च जिसके अंदर आप थ्योरी टेस्ट कर रहे हैं थ्रू स्टैटिस्टिकल टूल, ऐसी रिसर्च के अंदर जो आमतौर पर अप्रोच इस्तेमाल होती है वो डिडक्टिव अप्रोच होती है। क्योंकि आप थ्योरी को टेस्ट कर रहे होते हैं। तो जब आप थ्योरी टेस्ट कर रहे होते हैं, आमतौर पर क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होती है, उस रिसर्च को के अंदर जो अप्रोच इस्तेमाल होती है वो डिडक्टिव अप्रोच होती है। और आमतौर पर क्वांटिटेटिव के अंदर ही जो है वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग या थ्योरी टेस्टिंग जो है वो की जाती है, जो कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में आमतौर पर होती है। इंडक्टिव अप्रोच जो है वो एक छोटे से आइडिया को एक थ्योरी के अंदर कन्वर्ट करने के लिए जो है ये अप्रोच इस्तेमाल की जाती है। जैसे कि क्वालिटेटिव स्टडी के अंदर अगर आपके जहन के अंदर कोई एक आइडिया है और उस आइडिया को आप थ्रू रिसर्च थ्योरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपको फिर क्वालिटेटिव स्टडी करनी होगी। आपके मॉडल डिजाइन करना चाहते हैं, तो कोई थ्योरी डिजाइन करना चाहते हैं, कोई बिल्कुल न्यू रिसर्च करना चाहते हैं, तो वो सारी की सारी जो रिसर्चेज होंगी वो क्वालिटेटिव स्टडी की बेस के ऊपर होंगी। और आमतौर पर जो क्वालिटेटिव स्टडी होती है उसके अंदर जो अप्रोच इस्तेमाल करते हैं वो इंडक्टिव अप्रोच इस्तेमाल होती है। तो रिसर्च के अंदर दो किस्म की अप्रोचेस होती हैं, एक डिडक्टिव अप्रोच कहलाती है और एक इंडक्टिव अप्रोच कहलाती है। डिडक्टिव अप्रोच आमतौर पर क्वांटिटेटिव स्टडी, थ्योरी टेस्टिंग, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए, और जो इंडक्टिव अप्रोच होती है वो क्वालिटेटिव स्टडी के लिए, थ्योरी डेवलपमेंट के लिए, मॉडल डेवलपमेंट के लिए, इन चीजों के लिए आमतौर पर हम जो है वो इंडक्टिव अप्रोच को इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो है अप्रोच जो है अप्रोचेस रिसर्च के अंदर जो इस्तेमाल होती हैं उससे रिलेटेड जो है आपने ये थी। उसके बाद जो नेक्स्ट इसके अंदर है वो हमारे पास है स्ट्रैटेजीज। रिसर्च के अंदर स्ट्रैटेजीज कौन सी इस्तेमाल होती है? तो यहाँ पर जो स्ट्रैटेजीज बताई गई हैं उसके अंदर जो है वो एक्सपेरिमेंट है, सर्वे है, केस स्टडी है, एक्शन रिसर्च है, ग्राउंडेड थ्योरी है, और इसी तरह जो है हमारे पास आर्काइवल रिसर्च है, एथनोग्राफी है। तो ये वो सारी की सारी स्ट्रैटेजीज हैं जो कि हम जो है वो आमतौर पर रिसर्च के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो हम जिन रिसर्च को आमतौर पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं या जहाँ जहाँ जो स्ट्रैटेजी हम इस्तेमाल करते हैं, सबसे ज्यादा जो स्ट्रैटेजी इस्तेमाल होने वाली होती है वो जो है वो सर्वे स्ट्रैटेजी होती है, जो कि हम बिजनेस के अंदर आमतौर पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो हम सर्वे कर रहे होते हैं। सर्वे के अंदर जो है वो जो है वो स्ट्रक्चर क्वेश्चनर को भी लेके हम कर सकते हैं, क्वालिटेटिव स्टडीज को भी हम लेके कर रहे होते हैं। तो सर्वे स्ट्रैटेजी होती है आमतौर पर जो हम रिसर्च के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह केस स्टडी मेथड होता है। अगर आप कोई केस डेवलप कर रहे हैं तो आमतौर पर उसके अंदर क्वालिटेटिव स्टडी जो है यानी इंटरव्यू मेथड इस्तेमाल होता है। तो आप कोई क्वालिटेटिव स्टडी कर रहे हैं, कोई इस तरह की चीज कर रहे हैं, तो या कोई केस स्टडी डेवलप कर रहे हैं, तो केस स्टडी के लिए आमतौर पर जो है वो क्वालिटेटिव रिसर्च जो है इस्तेमाल होती है। फिर ये एक्शन रिसर्च है। एक एक्शन रिसर्च भी एक स्ट्रैटेजी है, जो कि आप प्रैक्टिकल कोई अप्लाइड रिसर्च अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए फिर आपको एक्शन रिसर्च के तौर पर आपको जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसको। ग्राउंडेड थ्योरी आमतौर पर अगर आप जो है कोई क्वालिटेटिव स्टडी को लेकर आगे आगे बढ़ रहे हैं और किसी
थ्योरी के ग्राउंड के ऊपर जो है उसको जो है वो लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये ग्राउंडेड थ्योरी भी एक अप्रोच है, ये स्ट्रैटेजी है जो कि हम आमतौर पर क्वालिटेटिव जो स्टडीज होती है उसके लिए इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और फिर हमारे पास आर्काइवल रिसर्च है। आर्काइवल रिसर्च के अंदर जो है वो हम ऐसे जो डेटाबेसेस होते हैं हम उनको इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास जो डेटा है वो अवेलेबल होता है। उन डेटा को इस्तेमाल करके हम जो है रिसर्च कर रहे होते हैं। तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जो कि रिसर्च के अंदर इस्तेमाल होती हैं आमतौर पर, जिसमें एक्सपेरिमेंट स्ट्रैटेजी जो है आमतौर पर जो है ये प्योर साइंस के अंदर इस्तेमाल होती है, या कोई फिलॉसफी के जो साइकोलॉजी के जो लोग होते हैं वो शायद इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ज़्यादातर जो है ये एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं ये जो है वो प्योर साइंसेस के अंदर इस्तेमाल होते हैं। हमारे यहाँ यानी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो ज़्यादातर स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल होती हैं वो सर्वे होता है, केस स्टडी है, एक्शन रिसर्च है, इवन ग्राउंडेड थ्योरी और काइवल रिसर्च। ये 4-5 जो स्ट्रैटेजीज हैं वो आमतौर पर इस्तेमाल हो रही होती हैं, जो कि कॉमन यूज़ होती हैं जो है बिज़नेस रिसर्च के जो स्टूडेंट्स हैं या बिज़नेस रिसर्चर हैं, वो इन फिलॉसफीज़ को इस्तेमाल करते हैं। तो जो आपकी आमतौर पर फिलॉसफी होगी, जो प्राइमरी डेटा वाले हैं उनके लिए जो फिलॉसफी होगी वो आमतौर पर स्ट्रैटेजी जो होगी वो सर्वे स्ट्रैटेजी होगी। और जो लोग सेकेंडरी डेटा पर काम कर रहे हैं, जैसा कि जो लोग जो है फाइनेंस के लोग हैं या इकोनॉमिक्स के लोग हैं, वो सेकेंडरी डेटा पे आम तौर पे काम करते हैं। तो वो आर्काइवल रिसर्च के थ्रू यानी जो डेटाबेसेस होते हैं उनको इस्तेमाल करके जो है वहाँ से डेटा जो है इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ से अपना डेटा कलेक्ट करते हैं और उनको इस्तेमाल करते हैं। तो वो स्कैनरी डेटा वाले ज़्यादातर जो है इसमें काम कर रहे होते हैं। तो हमारे यहाँ इस लेवल पे जो चीज़ समझने वाली है, तो वो ये है कि आमतौर पर जो है सर्वे प्राइमरी डेटा वाले लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और जो स्कैनरी डेटा पे लोग काम कर रहे होते हैं वो आर्काइवल रिसर्च को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बाकी केस स्टडी भी इस्तेमाल होती है, एक्शन रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च के अंदर अगर किसी कंपनी ने आपको बुलाया, उनका मसला है, उसको मसले को आप हल करना चाहते हैं, तो फिर एक्शन रिसर्च के थ्रू जो है वो आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ मेन एरियाज़ हैं जो कि हम इसमें कवर कर रहे हैं। बाकी जो एरियाज़ हैं उनको मैं डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा। आपको अगर इनको देखना है तो आप मज़ीद अगर आपको कहीं इस्तेमाल होना है और आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे इनके बारे में, जैसे एथनोग्राफी को मैंने डिस्कस नहीं किया, जैसे एक्सपेरिमेंट को मैंने बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं किया, या ग्राउंडेड थ्योरी को भी मैंने बहुत ही हल्का से डिस्कस किया। तो इन को अगर आप मज़ीद इनके कोई क्वेश्चन है, आप समझते हैं कि आपको इनको डिटेल में पढ़ना है, आपकी रिसर्च के अंदर ये इस्तेमाल हो रही है, तो आप इनको जो है वो देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक है? या मुझसे भी सवाल कर सकते हैं, तो आई विल गिव यू द आंसर, ठीक है? लेकिन इस लेवल पर बस आपको जो है ये सर्वे, केस स्टडी, एक्शन रिसर्च और आर्काइवल रिसर्च जो है, इन 3 स्ट्रैटेजी को जो है आपने याद करना है। और यही जो 3 से 4 स्ट्रैटेजीज़ हैं, यही आपके एग्ज़ाम का पार्ट बन सकती हैं। जो हमारे जो इसके अंदर है, सिलेबस के अंदर है, ये 3-4 स्ट्रैटेजी हैं जो कि आपने इस्तेमाल करनी है। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट जो है वो है चॉइसेस। तो चॉइसेस क्या होती हैं? चॉइसेस का मतलब है कि कितने मेथड्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आप 1 मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, आप 2 मेथड आप इस्तेमाल कर रहे हैं, या आप मल्टी मेथड जो है उसके थ्रू आप जा रहे हैं। तो अगर आप 1 मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं रिसर्च में, फॉर एग्ज़ाम्पल आप सिर्फ़ जो है वो क्वांटिटेटिव स्टडी कर रहे हैं, तो ऐसी स्टडी के लिए जो है या आप कोई प्राइमरी डेटा जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं, या सिर्फ़ और सिर्फ़ आप सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करके आप जो है कोई जो है रिसर्च कर रहे हैं। तो अगर सिर्फ़ प्राइमरी डेटा करके रिसर्च कर रहे हैं तो भी मोनो मेथड है, और अगर आप सेकेंडरी डेटा रिसर्च करके रिसर्च कर रहे हैं तो भी मोनो मेथड ही जो है इस्तेमाल हो रहा है इसके अंदर, जो चॉइसेस के अंदर मेथड इस्तेमाल हो रहा है। अगर आप ने इन दोनों को मिक्स जो है मेथड के थ्रू चले गए हैं, जिसमें आपने क्वालिटेटिव स्टडी भी उसमें इंक्लूड किया है, क्वांटिटेटिव स्टडी भी इंक्लूड किया है, या फिर आपने प्राइमरी डेटा भी उसके अंदर शामिल किया है, फिर आपने सेकेंडरी डेटा भी उसके अंदर शामिल किया है, तो फिर आपका जो मेथड होगा वो मिक्स मेथड की तरफ आप जो है वो जा सकते हैं। तो फिर आपकी जो जो चॉइस होगी वो मिक्स मेथड होगा।
इसी तरह अगर आप 2 से ज़्यादा जो मेथड है उनको आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो फिर जो है वो आपको जैसे प्राइमरी डेटा के अंदर आप जो है स्ट्रक्चर क्वेश्चनर भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटरव्यू भी आप कर रहे हैं, फिर आप जो है स्कैनरी डेटा को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, स्कैनरी डेटा में जो आर्काइवल डेटाबेस होता है उसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं, या स्कैनरी डेटा के अंदर जो कंपनीज के अंदर डेटा कंपनी के पास डेटा अवेलेबल होता है उस डेटा को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे बैलेंस शीट को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, या आप टर्नओवर रेट को आप इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह के अगर आप जो है जो डेटा है उसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर आपके जो मेथड्स होंगे वो मल्टी मेथड रिसर्च आपकी कहलाएगी। तो आप के जो रिसर्च के अंदर चॉइसेस होते हैं वो 3 टाइप के मेथड्स होते हैं। या तो मोनो मेथड होता है, किसी एक ही मेथड को इस्तेमाल करें। मिक्स मेथड का मतलब है कि कोई 2 मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और मल्टी मेथड का मतलब है 2 से ज़्यादा मेथड अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसी रिसर्च को हम मल्टी मेथड जो है रिसर्च कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो टॉपिक मैंने कवर किए हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे, जिसमें आप रिसर्च अप्रोचेस को मैंने कवर किया है, रिसर्च स्ट्रैटेजीज को मैंने कवर किया है, और चॉइसेस को मैंने कवर किया है। तो जो आपके एग्जाम का पार्ट है उसके अंदर अप्रोचेस के अंदर डिडक्टिव और इंडक्टिव अप्रोच जो है उसको आपने इंडक्ट स्टडी करना है। स्ट्रैटेजीज के अंदर जो स्ट्रैटेजीज आपने देखनी है उसमें सर्वे है, केस स्टडी है, एक्शन रिसर्च है, और आर्काइवल रिसर्च जो है इसको आपने देखना है। और इसी तरह चॉइसेस के अंदर ये जो तीनों मेथड्स हैं जिसमें मोनो मेथड है, मिक्स मेथड है, और मल्टी मेथड है, इन तमाम मेथड्स को आपने इस्तेमाल करना है अपनी रिसर्च के अंदर। तो ये सेकंड वीडियो थी जो कि हमने आज लेक्चर जो कि रिसर्च फिलॉसफी अप्रोचेस और रिसर्च डिजाइन के ऊपर जो है तो वो हमने बनाई थी। तो ये सेकंड वीडियो जो है मैं इसको कर रहा हूँ। अब इसके ऊपर जो है हम थर्ड वीडियो भी इसके अंदर जो है हम करेंगे, जिसके अंदर टाइम होराइजन, टेक्निक्स और प्रोसीजर्स के ऊपर हम बात करेंगे, और इवन हम जो है जो रिसर्च डिजाइन है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो आप थर्ड वीडियो का जो है भी इस लेक्चर का पार्ट है, तो आपने थर्ड वीडियो का भी वेट करना है। तो ये सेकंड वीडियो है जो कि आपने देखनी है। तो थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आ जाएगा। अगर कोई आपकी क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना चाहे तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।